नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इसके लिए एक मुख्य नियम है, वैसे तो उसका नाम है आफ्बा नियम। वैसे तो इसमें 3 नियम आते हैं आगे, आफ्बा नियम, हुंड का नियम और पॉली अपवर्तन नियम। लेकिन मेन जो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है वो आफ्बा नियम से आपका आ जाता है। AUFBAU आफ्बाउ शब्द है, आफ्बा भी बोलते हैं और आफ्बाउ भी बोलते हैं। आफ्बा प्रिंसिपल। तो आफ्बा प्रिंसिपल या आफ्बा रूल क्या कहता है? आफ्बा रूल भी हम इसे कह सकते हैं। पहली बात तो ये आफ्बा क्या है? आफ्बा किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्बा किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आफ्बा एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या है? आफ्बा जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है जिसका अर्थ है निर्माण करना। निर्माण करना। अगर अंग्रेजी में बात करें तो टू बिल्ड अप। निर्माण करना। यहां हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं, इसलिए इस नियम को हम आफ्बा नियम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आफ्बा कोई वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इस नियम में ऐसा नहीं लिखा गया कि आफ्बा का नियम। आफ्बा अगर कोई व्यक्ति होता तो उसका का लगाते, लेकिन ये आफ्बा रूल है या आफ्बा प्रिंसिपल है। तो आफ्बा नियम के अनुसार किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरेंगे वो जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या किस प्रकार से इस नियम को लिखा जाता है उसे आप देखें। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपकोशों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। एक तो ये सिंपल 1.5 लाइन का नियम हो गया, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। ये जो उपकोश है SPDF, उनकी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाली ऊर्जा में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले उपकोशों में रखेंगे। दूसरे शब्दों में भी इसे ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन परमाणु से शुरू करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डालकर या नाभिकीय आवेश को क्रम से आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ाकर
हाइड्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में निम्नतम ऊर्जा वाले, यहां लिख देंगे निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर या नाभिक आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक माने एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। तो ये भी हमारा एक आफबा का नियम है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु संख्या है वो 1 है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। तो हम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के आवेश में क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर या निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कक्षकों को में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम उपकोशों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि उपकोशों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम कैसे पता करें। उसके लिए एक बहुत ही साधारण सा हमें तरीका दिया गया है, उस तरीके को हम याद कर लेते हैं तो हमें उपकोशों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम भी याद हो जाएगा। कैसे करना होता है, 1 से 7 तक आप लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऊपर से एक छोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7, फिर एक ऊपर से छोड़ दें और एक नीचे से छोड़ दें, 3 4 5 6, फिर एक ऊपर से और एक नीचे से। ऐसे हम लिखने के बाद इस पहली वाली लाइन को मानेंगे हम ये एस उपकोश की लाइन है, ये पी उपकोश की लाइन है, और ये डी उपकोश की लाइन है, और ये एफ उपकोश की लाइन। इसको हम मान लेते हैं ये उपकोश है, तो इन्हें राउंड कर देंगे, सबको राउंड कर दो। और फिर आपको क्या करना है, एक बिल्कुल तिरछी पैरेलल लाइन खींचेंगे, देखो ये बिल्कुल पैरेलल, इस प्रकार से। और अब हम इसमें तीर के चिन्ह लगाएंगे नीचे की ओर, ऊपर की ओर को नहीं लगाना है, नीचे की ओर को ही लगाना है। ये तीर के चिन्ह बताते हैं कि हम इस प्रकार से उपकोशों में आगे बढ़ते हैं और इनकी ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से होता है। 1s से ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, और 2s से ज्यादा होगी 2p की। हमेशा नीचे आने के बाद ऊपर जाएंगे, ध्यान रखेंगे, नीचे आने के बाद हमेशा ऊपर आएंगे, इस प्रकार से ये यहाँ इस प्रकार से हम ऊपर आएंगे हर बार, ठीक है। तो ऊपर आज से नीचे की ओर ही चलना है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा 1s की और सबसे ज्यादा ऊर्जा 7p की है। 1s की ऊर्जा सबसे कम है, तो 1s से शुरू करके हम 7p तक आ सकते हैं। तो अगर हमें उत्तर प्रदेश बोर्ड में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम याद रखें 122, ठीक है, फिर हमें याद रखना है 334, और फिर आपको याद रखना है 3454। ये आप एक कोड याद रख लें, इससे आपके 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाते हैं। 122, 334, 3454। ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या पहली बार आती है तो उसमें s लगाएंगे, और अगर वही संख्या दोबारा रिपीट होती है तो उसमें p लगाएंगे, और अगर वो तीसरी बार रिपीट होती है तो उसे में d लगाएंगे। जैसे देखो पहली बार ही आई है तो इसमें s लगा देंगे, फिर 2 भी पहली बार आया है तो इसमें भी s लगा देंगे, फिर 2 दूसरी बार आ गया भाई
दो पहली बार भी आया लेकिन दूसरी बार भी आ गया, दूसरी बार जब आ जाता है तो पी कर देंगे। अब 3 पहली बार आया है तो एस कर देंगे, फिर 3 दूसरी बार आ गया भाई तो 3 पी, और 4 आ गया पहली बार एस, और 3 देखो तीसरी बार, अब के 3 तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और मैंने आपको बताया था क्रम से चलेंगे एस पी डी। जब तीसरा वाला आएगा तो डी लगा देंगे, 3D हो जाएगा ये, और फिर 4 एक बार आ चुका है, दोबारा आ गया तो पी लगाएंगे, 5 एक बार आया है, और देखो 4 फिर तीसरी बार डी। यहां तक आप इतना याद रख लें तो आप 50 तक के कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। जैसे हम आपको शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइड्रोजन एक, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा अगर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं किसी को 2p6, तो ध्यान रखना है आपको कि ये 2 नंबर ऑफ शेल, शेल की संख्या बताएगा कि कौन सी कक्षा है, कक्षा कोश, ठीक है, और ये पी उपकोश को बताएगा, और ये जो यहाँ 6 दिखाया मैंने ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर भरे जाएंगे। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 ऊपर लिखा जाएगा। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है हीलियम का, तो ये देखो आपका नियम याद रखिए, आप हाइड्रोजन परमाणु के क्रम के नाभिक के आवेश में क्रम से एक यूनिट बढ़ाकर, जब एक बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, एक क्रम एक ही बढ़ाना है तो 2 हो जाएगा। अब उपकोश को हम क्रम से बढ़ते चलेंगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो अभी 1 आया है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। एस में ध्यान रखेंगे आपको, ये हमारी की है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी में 10 और एफ में 14, तो 2 हो गए पूरे। अब लिथियम 3, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, लेकिन इलेक्ट्रॉन बने 3, तो अब इसके बाद 2s में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ये 3 उदाहरण हो गए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने जब तक आपको नहीं आएंगे, तो इसमें इस चैप्टर में जो आगे आने वाली बातें हैं, जैसे क्वांटम हमने आपको पढ़ा है लेकिन अभी क्वांटम की हमने सवाल नहीं करवाया, जब करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत होगी। ऐसे ही हम अब आगे पढ़ेंगे हुंड का नियम और पढ़ेंगे पाली अपवर्जन का नियम। ये तीनों नियम से एक नियम 100% कक्षा 11 में पूछा जाएगा, आपको तीनों याद कर लेने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिथियम तक हम चले गए, इसे हम क्रम बढ़ते जा सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, लेकिन अब एट रैंडम हम लेता हूं मैं 17, क्लोरीन 17, तो 17 इसका परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, देखो 122 वाले फार्मूला को लगाएंगे, 122, 334, 34, 54, इतना याद रखना, कोई बहुत भारी काम नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s2, देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12, और अब हमारे पास आ रहा है 3p, और 3p में अगर हम 6 भर देंगे तो 18 हो जाएंगे, जबकि हमें भरने हैं कितने 17, तो हम यहाँ कितने छोड़ देंगे 5। ये अधिकतम बताए थे मैंने, एस में अधिकतम आ सकते हैं 2, पी में अधिकतम आ सकते हैं 6, डी में आ सकते हैं 10 और एफ में आ सकते हैं 14। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया करेक्ट, ठीक है। अगर हमको दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है कोई भी, जैसे हम बनाएंगे, आप ले लेते ब्रोमीन 35, 35 ले लेते हैं, तो शुरू करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p। इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने भरे गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 2 20 और 10 30, 5 बाकी, पी में आते हैं 6 तो 5 भर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा ब्रोमीन का। और यदि हम इसे 2-8 में परिवर्तित करना चाहें तो देखो, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे गए और 6 यहाँ, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो 2 8,
तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे, 2 यहाँ भरे गए हैं, 6 यहाँ भरे गए, 10 यहाँ, 18। और चौथे में 2 यहाँ है और 5 यहाँ, ये इसकी कोश की संख्या है। कुल इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ और 5 यहाँ, 7। तो 2, 8, 18, 7 इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का बहुत आसान तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पता करते हैं कि किसकी ऊर्जा। मान लो हमें ये याद नहीं रहे कि ये कौन सा उपकोष है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कि किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है। उसके लिए हम यूज करेंगे N+L नियम। N+L नियम क्या कहता है? ये हमें बताएगा किस उपकोष की ऊर्जा कम है और किसकी ज्यादा। जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम हो उसकी ऊर्जा कम होती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं। अब एक बात और हो सकती है कि दो कोशों के लिए N+L का मान समान आ जाए। यदि दो उपकोशों के लिए N+L का मान समान हो तो जिसके लिए N का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे या उसकी ऊर्जा कम होगी। बात एक ही है। जैसे देखें 3D व 4s दो कोश हैं। अब N और L के मान कैसे निकालेंगे? ध्यान रखेंगे आपको, मैंने आपको बताया था L के मान के लिए 0, 1, 2, 3 S P D F। 0 S के साथ आ रहा है, 1 P के साथ आ रहा है, 2 D के साथ आ रहा है और 3 F के साथ। तो यही इसके L के मान है। देखिए जरा, इसके लिए N+L, 3D के लिए N का मान तो यहां से देंगे N+L, N हो गया 3 और L S P D तीसरे नंबर पे देखो तो 0, 1, 2 S P D 0, 1, 2 तो 2 हो गया, 3 और 2 5 और 4S 4 प्लस S पहला वाला 0, 0, 0 JR+0 0। किसके लिए मान? N+L का मान कम है 4s के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाता है? 4s में भरा जाता है। ध्यान होगा आपको 122, 334, 34 54। तो 122 1s 2s 2p 3s 3p 4s पहले आता है, फिर आता है 3d। हम भी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 4s में, अर्थात 4s की ऊर्जा सबसे कम है। ये N+L नियम बता देता है आपको इसकी ऊर्जा कम है। एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल। 3D व 4p। 3D के लिए N+L 3 + 2 बराबर 5 और 4p के लिए N+L N का मान 4 और p के लिए SP दूसरे नंबर पर 0, 1 क्या मालूम हुआ? बोलो 1। करेक्ट। 4 + 1 5, तो दोनों के लिए 5 5 आ गया। अब क्या करें? N देखेंगे, N किसके लिए कम है? इसके लिए, तो इसलिए किसमें भरेंगे? 3D की ऊर्जा कम होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑस्बा नियम मैंने आपको बताया। कल मैं आपको ऑस्बा नियम के अपवाद समझाऊंगा। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आपको क्या कर लेना है? 1 से लेके 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 करके बना के देखते जाएंगे। मैंने आपको एक बार याद दिला दूं, मैंने आपको बताया 122
334, 34 54, ये बताया है 122, 334, 34 54। तो आप देखो इसमें आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आते हैं 2, इसमें आएंगे हमारे 6, इसमें आ जाते हैं हमारे 2, इसमें आते हैं हमारे 6, इसमें आते हैं हमारे 2, इसमें आते हैं हमारे 10, इसमें आते हैं हमारे फिर 2, और इसमें आते हैं हमारे 2, इसमें हमारे 10। तो कुल देखेंगे 2 और 2 4 से 10, और 2 12 6 18, 2 20, और 10 30, और 2 32, और 2 34, और 10 54 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसमें लिख सकते हैं केवल इससे। और साधारणतः आपको 50 से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ना ही आपकी कक्षाओं में पूछा जाता है। तो केवल 122, 334, 34 54 कोड से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और 1 से लेकर 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिएगा। इनको बनाना जरूरी है जिससे आपको अभ्यास होता रहे। इसकी क्या अपवाद है कल बात करेंगे। थैंक यू। और एक बात जो रह गई, अभी भी आप उन बच्चों को हमारा चैनल फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं और ना अपने उन दोस्तों से या सहेलियों से कह रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें, जो आपकी ही तरह कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, या दूसरे जिले के बच्चे हैं, दूसरे गांव के बच्चे हैं, और वो है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में ही, उन्हें भी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू।